हाय फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे सऊदी अरब की। जी हाँ, सऊदी अरब का एक चौक जहाँ कभी ज़मीन खून से लाल रहती थी, जहाँ लोग सांसें रोककर खड़े होते थे, और आज उसी जगह पर फाउंटेन्स चलते हैं, कैफ़े भरे रहते हैं और फैमिली शाम गुजारती हैं। आखिर सऊदी अरब में इतना बड़ा बदलाव कैसे आया, चलिए मालूम करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो चौक था, खून से लथपथ चौक का इतिहास हम जानते हैं। हम बात कर रहे हैं दीरा स्क्वायर रियाद की, जिसे दुनिया चॉप चॉप स्क्वायर के नाम से जानती थी। यह जगह सऊदी जुडिशल सिस्टम का सिंबल होती थी। यहाँ पर पब्लिक एग्जीक्यूशंस होती थीं, तलवार से सर काटने की सज़ा दी जाती थी और सज़ाएं सबके सामने इम्प्लीमेंट होती थीं। और ये सज़ाएं मिलती किस क्राइम के लिए थीं? वो क्राइम थे जैसे मर्डर, ड्रग ट्रैफिकिंग, रेप और एपोस्टेसी यानी धर्म छोड़ना। उसके लिए यहाँ कैपिटल पनिशमेंट दी जाती है। यह सब शरिया लॉ के तहत होता था, जिसका एम था क्राइम को डर के जरिए कंट्रोल करना। तो फ्रेंड्स, इसने एक डर का माहौल तो बना दिया था। लोकल लोग कहते हैं कि हम बच्चों को उस चौक के पास नहीं जाने देते थे, क्योंकि वो एक डरावनी जगह मानी जाती थी। एग्जीक्यूशंस अक्सर फ्राइडे प्रेयर्स के बाद होती थी, जिसे जुमा बोलते हैं, जब भीड़ ज़्यादा होती थी। तलवार चलाने से पहले काजी अपना निर्णय सुनाता था, मुजरिम को घुटनों पर बिठाया जाता था और एक ही बार में सज़ा ख़त्म। यह सिर्फ पनिशमेंट नहीं बल्कि पब्लिक वार्निंग होती थी कि अगर आप भी ऐसा करोगे तो आपको भी पब्लिकली एग्जीक्यूट किया जाएगा। तो इस डर की वजह से वहाँ पर इन गुनाहों की बहुत कम हो गए थे। ये गुनाह नहीं होते थे, स्पेशली महिलाओं के खिलाफ, और ये चोरी वगैरह नहीं होती थी। तो लेकिन फ्रेंड्स, इससे सऊदी अरब भी एक बदनाम हो गया था, स्ट्रिक्ट देश हो गया था। लोग वहाँ जाने से डरते थे कि अगर हमसे कोई गलती हो गई तो हम भी वहाँ सज़ा पा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये बदलाव की शुरुआत कब हुई? तो ये हुई विजन 2030 के तहत। तो फ्रेंड 2016 में सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, जिन्हें MBS कहते हैं, ने ये लॉन्च किया विजन 2030। इसके मकसद था ऑयल डिपेंडेंसी कम करना, टूरिज्म और एंटरटेनमेंट बढ़ाना, फॉरेन इन्वेस्टमेंट लाना, यूथ को जॉब्स देना। तो जैसे कि फ्रेंड्स, हम जानते हैं सऊदी अरब एक बहुत ही रिच कंट्री है, लेकिन उसकी रिचनेस मोस्टली ऑयल के थ्रू ही होती थी। बाकी तो वो बहुत ही एक स्ट्रिक्ट देश माना जाता था इस्लामी शरिया लॉ के तहत। लेकिन जब से ये मोहम्मद बिन सलमान ने जो अपनी सत्ता संभाली है, तब से उन्होंने दुनिया के साथ साथ चलने का निर्णय किया है, और बहुत सारी इंडस्ट्री जैसे नए बदलाव आए हैं उन्हीं के तहत आए हैं। तो उनका वही मकसद था, जैसे ऑयल डिपेंडेंसी कम करना, इंडस्ट्रीज़ यहाँ पे बढ़ाना, टूरिज्म को बढ़ावा देना। और फ्रेंड्स, जैसे हम देख रहे हैं कि अभी बहुत सारे टूरिस्ट सऊदी अरब में जाने लगे हैं। और से कोई सऊदी लीडरशिप को समझ आ गया था कि सिर्फ तेल पर चलने वाली इकॉनमी ज़्यादा दिन नहीं चल सकती। तो फ्रेंड्स, ये इमेज बदलने की कोशिश थी। विजन 2030 के बाद पब्लिक एग्जीक्यूशंस कम की गई, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री अलाउ हुई, सिनेमाज ओपन हुए, म्यूज़िक कंसर्ट शुरू हुए, और धीरे धीरे दीरा स्क्वायर जैसे एरियाज़ का सिंबॉलिक इम्पोर्टेंस ख़त्म कर दिया गया। अब एग्जीक्यूशन मोस्टली प्रिजन के अंदर ही होता है, ना कि पब्लिक स्क्वायर्स में। आज का दीरा स्क्वायर के आसपास मॉडर्न लाइटिंग है, फाउंटेन्स हैं, कैफ़ेज़ एंड फूड जॉइंट्स बन गए हैं, टूरिस्ट एंड फैमिलीज भी आना वहाँ शुरू हुए हैं। वहाँ का एनवायरनमेंट अब रिलैक्स्ड है, सोशल है, इंस्टाग्राम फ्रेंडली है। जो जगह कभी डर का सिंबल थी, वहाँ डर का माहौल था, आज अर्बन डेवलपमेंट का एग्जाम्पल बन चुकी है। यहाँ सोशल रिफॉर्म्स, सिर्फ चौक नहीं बदला, सोशल रिफॉर्म्स भी हुए हैं सऊदी अरब में। और भी बदलाव आए हैं, जैसे वुमेन का ड्राइविंग का हक दिया गया है। पहले वुमेन ड्राइव नहीं कर सकती थी, मेल गार्जियन रूल्स रिलैक्स हुए हैं। पहले मेल गार्जियन का कुछ जगहों पर जाना जरूरी था, वो रिलैक्स कर दिया है। वुमेन वर्क फोर्स में आई हैं, वुमेन अब काम करने लगी हैं। स्पोर्ट्स इवेंट, टूरिज्म वीज़ा चालू हो गए हैं। यह सब चीज़ें 10 साल पहले अनइमेजिनेबल थी, कोई सोच भी नहीं सकता था कि सऊदी अरब में ये सब चीज़ें भी इम्प्लीमेंट हो सकती हैं। अब फ्रेंड्स, कंट्रोवर्सी और रियलिटी चेक भी है, क्योंकि कहानी पूरी तरह यहाँ ख़त्म नहीं होती। ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक एक्टिविस्ट पर क्रैकडाउन अभी भी होता है, फ्री स्पीच पर रिस्ट्रिक्शंस हैं, डेथ पेनल्टी अब भी एग्जिस्ट करती है। क्रिटिक्स कहते हैं बदलाव ज़्यादातर सरफेस लेवल पर ही हुआ है। सपोर्टर्स कहते हैं रिफॉर्म एक प्रोसेस है, ओवरनाइट नहीं होता। तो फ्रेंड्स, सऊदी अरब का यह चौक सिर्फ जगह नहीं है, कहानी है डर से डेवलपमेंट तक। जहाँ कभी लोग आंखें बंद कर लेते थे, आज वही लोग कॉफ़ी पीते हुए शाम बिताते हुए नजर आते हैं। यह ट्रांसफॉर्मेशन दुनिया के लिए एक लेसन भी है और एक डिबेट भी है। तो फ्रेंड्स, आप लोग क्या सोचते हैं? क्या सऊदी अरब का बदलाव रियल है या सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए है? कमेंट्स में अपनी राय लिखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।